हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले क्लास में हम लोग परम्यूटेशन को पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ चीज़ें जानकर। तो जैसा कि आपको पता है कि परम्यूटेशन का मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। इसका मतलब तो दोनों ऐसे कहें तो दोनों हो जाता है। तो अरेंजमेंट का मीन्स क्या है? व्यवस्थित करना, ठीक है। परम्यूटेशन हमें व्यवस्थित करना है इसको। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि CAT, इससे मीनिंगफुल और मीनिंगलेस हमें वर्ड बनाना है, या उसका मीनिंग निकले या फिर मीनिंग ना निकले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस वर्ड बनाना है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर CAT जो 3 लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, 3 लेटर, ये 3 लेटर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। पर उससे पहले ये भी आपको बताया गया था कि ये पिछले लेक्चर का ही है, ठीक है, कि CAT इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो बोला गया है ना कि उसका मीनिंग निकले या फिर ना निकले, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। तो CAT या फिर CTA या फिर ACT या फिर ATC, है ना, या फिर T पहले आ जाएगा TAC, फिर T पहले आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा TCA। तो इस टाइप से टोटल 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? क्या सबके लिए ये हम कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इसीलिए यहाँ पर परम्यूटेशन का ज़रूरत पड़ा। तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या करें, अगर ये नहीं करे तो क्या करें, ये वाला करिए। यहाँ पर CAT जो 3 लेटर दिख रहा है, 3 लेटर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जितने यहाँ पर लेटर दिया रहेगा उतने लेटर यहाँ पर, सॉरी वहाँ तो लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, रो, यहाँ पर उतने पंक्ति ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 लेटर है तो 3 हम पंक्ति लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन खोजना है, वेज खोजना है कि कितने ऐसे तरीके हैं जो कि पहले रो पर, इस रो पर रखे जा सकते हैं। जैसे CAT हमारे पास 3 लेटर हैं, तो हम पहली बार हम C को यहाँ पर रख सकते हैं, A को रख सकते हैं, या फिर T को रख सकते हैं। तो कितने ऑप्शन हुए? 3 ऑप्शन हुए, तो यहाँ पर 3 लिखा गया। बस यही क्वेश्चन है कि तरीके कितने हैं, वेज कितने हैं यहाँ पर लिखने के, पहले पंक्ति पर, पहले रो पर लिखने के कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं। तो जितना लेटर रहेगा उतना ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तो अगर किसी से पूछेंगे तो वो C बोल देगा कि C यहाँ पर रख लीजिए, किसी से पूछेंगे तो A बोल देगा तो यहाँ पर हो जाएगा, किसी से पूछेंगे T तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो कितने हमारे पास वेज हैं, तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं ना, या तो C रख लीजिए, नहीं तो A रख लीजिए, नहीं तो T रख लीजिए। तो 3 तरीके हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड वाला हमारे पास रो है, सेकेंड वाला जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति पर कितने लिखा जाएगा? तो इसके लिए अब 3 में से 1 तो यहाँ पर लिख दिया गया, तरीके यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ तरीके लिखा गया। पर जो आपको बोला गया है ना कि किसी से पूछेंगे तो C बोलेगा, किसी से A, किसी से T, है ना, सब कोई अपना अपना बोलेगा, पर किसी एक का तो बात मानना पड़ेगा ना। तो सपोज किए कि हमने यहाँ पर C को बैठा ली, ठीक है, तरीके 3 लिखा गया है, पर इन 3 में से एक लेटर को तो उठाकर यहाँ पर रखना तो पड़ेगा, किसी एक का तो बात मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर C, सपोज करिए C, एगो C ही नहीं है, आप किसी को भी रख सकते हैं, हम C यहाँ पर उठाकर रख दिए, तो एक लेटर यहाँ से खत्म हो गया, 2 लेटर हमारे पास और है, और हमें सेकंड पंक्ति जो सेकंड रो है इस पर हमें बैठाना है। तो 2 लेटर है, इन दोनों को कितने तरीके से यहाँ पर बैठा सकते हैं? तो अगर किसी से पूछेंगे तो या तो कहेगा A को बैठा दीजिए, नहीं तो T को, क्योंकि C पहले से गायब है, पहले से यहाँ पर इसको C पर रख दिया है, ठीक है। अब A और T ही हमारे पास लेटर है, तो या तो A रख लीजिए, नहीं तो T रख लीजिए, है ना, इन दोनों में से। इसके अलावा कोई और है वेज, कोई और तरीका है? नहीं ना, या तो A रख लीजिए, नहीं तो T। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हुए, है ना, 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर वेज लिख दिया गया, बस 2 तरीके यहाँ पर लिखा जा रहा है, इस बात का ध्यान रहे, तरीके तीनों में से तीनों यहाँ पर लिया जा सकता है, मतलब कोई एक। तरीके कितने हुए? 3 तरीके हुए। अब उसके बाद एक लेटर तो यहाँ पर लिख दिए, है ना, एक लेटर को तो लेना पड़ेगा ना, कहे है ना कि किसी का बात तो मानना पड़ेगा ना। 3 पर्सन से पूछेंगे तो तीनों अपना
तो पहला वाला तो क्लियर ही होगा, क्योंकि पहला वाला में क्या है कि पहला वाला पर तो किसी को भी लिख सकते हैं। पर आप बात समझिए, अगर हम आपको बोले थे ना कि किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, पर किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। सपोज करिए कि हम 5 को ले रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए हम 5 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, 5 जो है ना यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये वाला 5 यहाँ पर नहीं लिखा गया, आपको पता है ना, तरीके 5 लिखा गया है, मतलब एक डिजिट को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर लिखने के लिए। तो सपोज करिए हम इस 5 को यहाँ पर लिख दिए, तो बट यहाँ पर क्या है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है ना 1 2 3 4, अब तो हमारे पास 4 ही डिजिट है, क्योंकि एक तो यहाँ पर लिख दिए, अब हमारे पास 4 ही डिजिट है। तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट को लिखने के टोटल 4 ही तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर 4 होगा नहीं। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, एक संख्या कई बार आ सकता है। जो एक डिजिट यहाँ पर 5 है ना, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एक संख्या कई बार आ सकता है। अगर ये 5 जो है ना इसमें हुआ है ना, तो इसमें भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन का ही मतलब होता है, यहाँ पर जो लिखा गया है ना, जो पुनरावृत्ति, ये इसका मतलब ही है कि ये एक संख्या कई बार आ सकता है। 5 को अगर इसमें लिखे हैं तो इसमें भी आ सकता है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास डिजिट कम हो गया। आपके पास अभी भी 5 डिजिट हैं दूसरे पंक्ति को लिखने के। पहला तो हो गया ना, तो दूसरे पंक्ति को भी लिखेंगे तो भी 5 ही तरीका है लिखने का, क्योंकि एक संख्या कई बार आ सकता है। 5 ही तरीके हैं, ये इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 5। उसी टाइप से थर्ड नंबर पर देखेंगे, तो किसी एक को सपोज करिए कि हम दूसरे के लिए हम 1 को सिलेक्ट कर लिए, ऐसा ही ना ऊपर किया जाता था, इसके लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था, इसके लिए उसको हटा दिया जाता था। पर यहाँ पर हटाएंगे नहीं, यहाँ पर वो रहेगा, क्योंकि वो कई बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। 1 को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 1 और 5 हट गया, अब हमारे पास 3 डिजिट हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक संख्या कई बार रिपीट हो सकता है। ये 1 जो है ना इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये 5 जो है ना वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। सेलेक्ट भले ही एक के लिए किए हैं, पर हो सकता है सब में, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। एक संख्या कई बार आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट नहीं, सॉरी 3 डिजिट नहीं, अभी भी हमारे पास 5 ही डिजिट है लिखने की। तो जो थर्ड नंबर पर लिखेंगे, थर्ड नंबर पर 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। ये कह रहे हैं ना कई बार आएगा, कई बार आएगा, तो 5 यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है। ठीक है ना, समझे बात को? इसका मतलब क्या है लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो लिखने की ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर किसी एक को भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर जो है ना रिपीटेशन अलाउड है, आप इस बात को समझिए। पुनरावृत्ति हो सकती है, एक संख्या कई बार आ सकता है, एक नंबर कई बार आ सकता है, या फिर यहाँ पर डिजिट का यूज हो रहा है, अंक का यूज हो रहा है, तो एक डिजिट कई बार आ सकती है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। समझ में आई बातें? उसी टाइप से यहाँ पर भी हो सकता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, इन सब के लिए ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा ही। इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। किसी एक को इसमें लिख सकते हैं, किसी एक को इसमें लिख सकते हैं। समझ में आई बातें? तरीके कितने होंगे? 5 ही तरीके होंगे सबके लिए। रीजन बस यही है, एक संख्या कई बार रिपीट हो सकता है। यहाँ पर जिस संख्या को, जिस डिजिट को पहला के लिए चुन ले रहे हैं, जैसे कि हम आपको बोले थे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन, सॉरी इसके पहले वाले इसमें बोला गया था कि हम जो है ना 1 इसके लिए सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इसमें सिलेक्ट कर लिए तो इसमें नहीं आएगा। इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था कि हाँ 1 को अगर इसमें सिलेक्ट कर लिए तो अब 1 हट गया, अब आपके पास 4 ही डिजिट है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन, यहाँ पर पुनरावृत्ति अलाउड है। एक संख्या, एक डिजिट कई बार रिपीट हो सकती है, कई बार लिखा जा सकता है। एक जो यहाँ पर डिजिट है ना, अगर 1 को सिलेक्ट इसमें कर लिए हैं, फिर भी वो रिपीट हो सकता है, दोबारा आ सकता है। यही तो पुनरावृत्ति का मतलब है ना। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस समझा रहे हैं। 5 5 कितना होता है? 25 होता है। 25 जब 125, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक डिजिट जो है ना 27619 दिया गया है। इसका यूज करते हुए हमें 3 डिजिट की संख्याएं जो है ना फॉर्म करनी है, बनानी है। क्या करें? आपको क्या बोला गया था कि जितने डिजिट का बोलेगा उतना यहाँ पर रो लाइन ड्रॉ कर देना है। कितना डिजिट का बोला है? 3 डिजिट्स का हमें बनाना है। इस यहाँ पर जो क्वेश्चन में डिजिट दिया हुआ है 27619, तो यहाँ पर हमें बनाना कितना है? इन 5 में से हमें बनाना कितना है? 3 डिजिट्स का है। 3 डिजिट्स की हमें संख्याएं बनानी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर रो लाइन पंक्ति यहाँ पर लगा दिया गया है। तो पहला में क्या लिखा गया है? एक में है कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पर जो है ना डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकता है। जैसा आप पहले से बनाते थे वैसा बनाइए, ठीक है। जैसे CAT में किया गया था, KNIF नाइफ में किया गया था, उसी टाइप से इसमें को भी बना सकते हैं। इसमें जो है ना जो डिजिट है ना वो रिपीट नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो डिजिट लिखा गया है ना, यही डिजिट को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जो क्वेश्चन में लिखा गया है इस डिजिट को यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, सोचिए कि इस पर लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, इस पर लिखने के कितने तरीके, इस पर लिखने के कितने तरीके। यहाँ पर जो है ना डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकता है। अभी जो आपको बताया ना कि एक संख्या कई बार रिपीट हो सकता है, तो वो वाला यहाँ पर रूल नहीं है, ठीक है। ये इसमें नॉर्मल रूल है कि जो जितना बार आएगा, अगर इसको इसमें सिलेक्ट कर लिए तो ये अगला वाला में नहीं आएगा, ठीक है। तो बनाइए, जितना आपको समझ में आया है बनाइए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बना चलिए देखते हैं। सीधा सा यहाँ पर बात देखिएगा, यहाँ पर पुनरावृत्ति होने वाली नहीं है। यहाँ पर जो डिजिट लिखा गया ना इसका पुनरावृत्ति नहीं होगा, आपको पहले भी बोले थे। खुद यहाँ पर बोला है कि कैन नॉट बी रिपीटेड। जो डिजिट है ना वो रिपीट यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोई संख्या एक ही बार आएगा, उससे ज़्यादा बार नहीं आ सकता है। आपके पास यहाँ पर टोटल 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। पहला डिजिट पर लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, जो पहले से समझा रहे हैं ना उसी टाइप से कि पहला यहाँ पर पंक्ति है, इस पर लिखने के कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं। या तो आप 2 को लिख सकते हैं, या फिर 7 को लिख सकते हैं, या फिर 6 को लिख सकते हैं, या 1 को लिख सकते हैं, या 9 को लिख सकते हैं। तो तरीके कितने हुए? 2 को भी लिख सकते हैं, 7 को भी, 6 को भी, 1 को भी, 9 को भी। तो तरीके कितने हुए? 1 2 3 4 5। समझ में आई बातें? ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 तरीके हुए यहाँ पर लिखने के। किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब किसी एक को तो आपको लिखना पड़ेगा, तो सपोज करिए हम इसको लिख दिए, ठीक है। तो अब ये वाला हट जाएगा। बात को समझिए। अभी जो आप क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन देखे हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं था। वो था कि उसमें रिपीटेशन अलाउड था। एक बार जिसको ले लिए वहाँ पर वो दोबारा भी आ सकता है। जैसे इसमें हम 2 को सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें ये दोबारा नहीं आएगा। इसमें ये क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बात समझिए ना, पुनरावृत्ति नहीं इसमें हो सकता है। एक संख्या एक ही बार, एक जो डिजिट है ना ये 2 है, अगर इसको इसमें हम सिलेक्ट कर लिए तो ये दोबारा नहीं आ सकता है। सपोज करिए कि हम 2 को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो 2 को हम सिलेक्ट कर लिए, किसी एक को तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो पहले से बताया गया। अब आपके पास कितने टोटल डिजिट बचे? एक 7 है, एक 6 है, 1 है, 9 है। तो कितने आपके पास डिजिट बचे हैं? 2 और 2 4 डिजिट आपके पास हैं। और दूसरा जो यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा यहाँ पर रो, जो दूसरा लाइन, तो इस पर लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? या तो 7 को ले लीजिए, नहीं तो 6 को, नहीं तो 1 को, नहीं तो 9 को। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए? यहाँ पर 4 तरीके हो गए। किसी एक को तो लिखना पड़ेगा, तो 4 तरीके हो गए। किसी एक को लिखना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम इसको लिख लें, इसको
चलिए हम किसी को भी लिख ले रहे हैं, हम इसको लिख दिए, सॉरी ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे हम इसको लिख लिए, जिस पर टिक मार दिए वो सब हो गया है, वो सब इसमें सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आपके पास 7 है, 1 है, 9 है, तो कितने डिजिट हैं आपके पास लिखने के? तो टोटल 3 डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है आपके पास लिखने के लिए। तो जो तीसरा रो है, तीसरा पंक्ति है, इस पर लिखने के कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं, तरीके कितने हैं? तो या तो 7 को, नहीं तो 1 को, नहीं तो 9 को, तो टोटल 3 तरीके हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। समझ में आई बातें? अब इसके बाद नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि 3 डिजिट हैं, तो इसलिए इसके बाद जो है ना लाइन यहाँ पर रो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट का ही हमें बनाना था। तो 3 डिजिट कहाँ गया ना, यहाँ पर 3 डिजिट का आया ना, 543 543 आया ना, और ये तो 3 डिजिट का है ना, ये तो 3 डिजिट का संख्या है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3 डिजिट की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब हमें बताना है कि कितनी संख्या ऐसे बनाई जा सकती है 3 डिजिट की। पहला तो हम यहाँ पर, ये तो थोड़ा दिखने के लिए है ना, बस ये बताने के लिए था। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना मिलेगा आपको 3 डिजिट की संख्या, कितना बनाया जा सकता है। 5 4 होता है 20, 23 होता है 60 आंसर हो गया। 3 डिजिट की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर कोई संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है तो 60। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, इसी के साथ इसको भी समझिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोनों आपके सामने दिख रहा है, अभी जिसको बनाए हैं और अभी यहाँ पर है आपके पास। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि डिजिट में बी रिपीटेड। यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो अलाउड है। यहाँ पर जो यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, जो यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, ये कई बार रिपीट हो सकता है, जैसा कि इसके पहले वाले पेज में जिसमें बनाए थे। ठीक है, तो इसमें जो डिजिट है ना, यहाँ पर आपके पास जो भी डिजिट है, ये भी यही डिजिट है, क्वेश्चन का ही डिजिट है। देखिए 27619 27619, सॉरी 9 का, यहाँ पर 5 कहाँ से आ गया? 9 ही होगा, यहाँ पर 9 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें सेलेक्ट कर लिए तो इसमें नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि 3, यहाँ पर भी लाइन तो ड्रॉ करेंगे, पर इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है मतलब एक जो डिजिट है वो कई बार लिखा जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो पहले डिजिट पर लिखने के 5 तरीके, 1 2 3 4 5, किसी एक को लेंगे तो 5 तरीके हुए, तो हम यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। दूसरे डिजिट पर लिखने के कितने तरीके? 5 तरीके, क्योंकि अगर आप किसी एक को भी अगर सिलेक्ट कर लेना है ना, सपोज करिए 2 को आप यहाँ पर लिख दिए, किसी एक को, एक का बात मानना पड़ेगा ना, बताए थे ना कि 5 व्यक्ति से पूछेंगे, 5 अपना अपना बताएगा, तो किसी एक का बात मानकर और यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 को हम सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर लिखने के लिए, तो 2 सपोज करिए कि लिख दिया गया। ठीक है, तरीके यहाँ पर लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, 2 यहाँ पर जाकर नहीं लिखना है, सपोज करना, मानिए कुछ देर, मानिए कि हाँ 2 जो है ना यहाँ पर लिखना है, दिखाकर यहाँ पर नहीं लिखना है। सपोज करिए किसी एक को लिखना पड़ेगा ना, तो 2 को हम लिख दिए, सिलेक्ट कर लिए 2 को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारे पास अब कितने डिजिट बचे? 7619, मतलब 4 डिजिट बचे, है ना, अगर 2 को छोड़कर 4 डिजिट। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये जो है ना, किसी को भी आप सिलेक्ट करिए, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए, कोई भी यहाँ पर डिजिट है वो रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि एक बार नहीं, ये कितने बार आ सकता है। ठीक है, ये 2 जो है ना, इसमें हो गया तो इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि यह हट जाएगा। रिपीटेशन अलाउड है, समझिए, पुनरावृत्ति यहाँ पर हो सकता है, एक संख्या कई बार आएगा, तो कई बार आएगा मतलब इसमें जब हम कर रहे हैं कि हाँ एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, 5वां तरीका, लीजिए 5 लिख दिए। समझ में आई बात है? अब तीसरा नंबर पर भी लिखने के क्या तरीके हो जाएंगे? इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मतलब 5 ही तरीके होंगे, तो 5 तरीके। समझ में आई बातें? एक संख्या कई बार रिपीट हो सकती है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 5 नहीं लिखे हैं, क्योंकि 5 से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर है 27619, तरीके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, क्योंकि अगर किसी भी आप संख्या को अगर इसके लिए सिलेक्ट करते हैं, या फिर इसके लिए, या फिर इसके लिए, पर भले ही ये 2 को हम इसके लिए सिलेक्ट किए हैं, बट इसके लिए भी है, रीजन बस एक ही है कि यहाँ पर जो है ना पुनरावृत्ति हो सकती है। एक जो डिजिट है वो कई बार आ सकता है। कितना बार बोले? एक बार डिजिट है ना वो कई बार आ सकता है। पुनरावृत्ति का मतलब ही क्या है? एक जो डिजिट है ना वो कई बार आ सकता है। 2 को अगर इसके लिए सिलेक्ट किया तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि तीनों के लिए 5 ही होंगे।
2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 7 को यहाँ पर भी, 6 को यहाँ पर भी, 6 को भी लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड वाले पर, सेकंड वाला जो हमारे पास पंक्ति है, रो है, यहाँ पर भी 2 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी 2 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। किसी एक को इसमें हम बांध नहीं सकते हैं। जैसे इसमें जो है ना हम कह देंगे 2 जो है ना, तुम जो है ना अब इसके लिए हो गए, है ना, ये 2 जो है ना अब इसमें तुम इसी में रहोगे, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। ठीक है, इसके जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, सबके लिए है। रिपीटेशन जो है ना यहाँ पर अलाउड है, पुनरावृत्ति हो सकती है, एक बार एक संख्या कई बार आ सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो मल्टीप्लाई के यहाँ पर साइन लगाते हैं, 5 5 जो 25, 5 5 जो 125। अगर रिपीटेशन, अगर यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी संख्या का, तो 3 डिजिट के कितने संख्याएं लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं? 125। 125 तरीके से लिखे जा सकते हैं। अगर रिपीटेशन, अगर पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है तो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? 3 डिजिट के, और 3 डिजिट का 3 डिजिट से बनाए गए नंबर तो 60 बार। ठीक है, 60 ऐसे तरीके हैं जिससे लिखा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 5 जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हमारे पास जो फ्लैग है ना, फ्लैग मतलब क्या है कि हमारे पास झंडे हैं, जो कि क्या बोला है कि 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, 5 भिन्न भिन्न कलर के फ्लैग्स हमारे पास हैं। तो क्या बोला है कि इसका यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए कितने वेज से, कितने तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, कितने तरह से दिया जा सकता है यदि कितने भी झंडे का प्रयोग कर सकते हैं। कितने भी झंडे, समझ रहे हैं, कितने भी झंडे का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आई बातें? 5 हमारे पास झंडे हैं जो कि भिन्न भिन्न कलर के हैं। ठीक है, किसी का, सबका अपना अपना कलर है। ठीक है, फ्लैग्स हैं हमारे पास। अब हमें इससे हमें सिग्नल्स देना है, ठीक है, संकेत देना है। तो पूछा है कितने तरीके से, और वहाँ पर बता दिया है कि झंडे का प्रयोग कितनी भी बार कर सकते हैं। तो कितने केस बनाए जा सकते हैं? पहले बात आप समझिए कि हमारे पास यहाँ पर 5 फ्लैग्स हैं, 5 झंडे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया ना। पहला जो फ्लैग है इसका जो कलर है वो वाइट है, दूसरा का रेड है, तीसरा का येलो है, चौथा का ग्रीन है, और जो 5th नंबर पर फ्लैग है उसका ब्लू कलर है। ठीक है, सबका अपना अपना कलर है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। अब इनसे हमें सिग्नल्स देना है, हमें संकेत देना है, संकेत। तो कितने केस बन सकते हैं? केस 1, या तो पहला झंडा से, पहला फ्लैग से सिग्नल दे दो, सिग्नल दे दो, संकेत दे दो, या फिर दूसरे फ्लैग से, है ना, दूसरे फ्लैग जो है ना, दूसरा झंडा से सिग्नल दे दो, या फिर तीसरे फ्लैग से सिग्नल दे दो, या फिर चौथे से संकेत दे दो, या फिर 5वें से दे दो। किसी एक से दिया जा सकता है, या लगाया गया है ना। समझ में आई ना बातें? या तो इससे दे सकते हो, व्हाइट वाले से, नहीं तो रेड वाले से, नहीं तो येलो वाले फ्लैग से, नहीं तो ग्रीन वाले फ्लैग से, नहीं तो ब्लू वाले फ्लैग से। किसी एक फ्लैग से हमें जो है ना सिग्नल देना है, संकेत देना है। ठीक है, अब इससे हमें सिग्नल देना है, इसीलिए या लगाकर किसी एक से तो दे सकते हैं ना, तो इसलिए या लगाए हैं। अब पहला केस में क्या बन सकता है कि किसी भी फ्लैग से हम दे सकते हैं सिग्नल, किसी भी फ्लैग से। ये बात समझ में आई? यहाँ पर 5 हम लिख रहे हैं, ये बात समझ में आई कि किसी भी फ्लैग से आप सिग्नल दे सकते हैं। केस 1, केस 2 में 2 लगाया गया है, केस 3 में 3 लगाया गया है, केस 4 में 4 लगाया गया है, केस 5 में 5 लगाया गया है। तो पहला जो केस 1 में जो पहला यहाँ पर रो है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो 5 लिखे हैं कि किसी भी फ्लैग से आप दे सकते हैं सिग्नल। या तो आप व्हाइट से दे दीजिए, नहीं तो रेड से दे दीजिए, नहीं तो येलो से, नहीं तो ग्रीन से, नहीं तो ब्लू से। ठीक है, किसी भी फ्लैग से आप दे सकते हैं सिग्नल। आपको सिग्नल ही ना, संकेत ही ना देना है, तो संकेत देना है तो किसी एक से दे सकते हैं ना। तो केस 1 में हम 5 लिख दिए। ठीक है, तो केस 1 में 5, केस 2 में जो है ना 5 4। कैसे? थोड़ी सी बात समझिए।
पहला जो केस 1 लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 फ्लैग ले सकते हैं। दूसरा केस 2 लिखे हैं, यहाँ पर 2 फ्लैग हो सकता है। बात समझिए, या तो 1 फ्लैग से, या तो 1 झंडे से हम आप सिग्नल दे दीजिए, संकेत दे दीजिए, या फिर 2 फ्लैग से, 2 झंडे से सिग्नल दे दीजिए, या फिर 3 फ्लैग, 3 झंडे से क्या बोलते हैं संकेत दे दीजिए। इसी टाइप से या तो यहाँ पर केस 4 लिखे हैं, तो केस 4 का मतलब क्या है, या तो 4 झंडे से दे दीजिए। समझ में आई बातें। केस 1 का मतलब क्या है कि एक झंडा से भी हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं एक झंडे से। तो जब एक झंडे का बात आया तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास फ्लैग्स कितने हैं, टोटल 5 फ्लैग्स हैं। कितने झंडे से आपको सिग्नल देना है, एक झंडे से सिग्नल देना है, तो किसी एक से भी सिग्नल दे सकते हैं, वो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिख दिए। केस 2 का मतलब क्या है कि 2 झंडे से, 2 फ्लैग से हमें सिग्नल देना है, संकेत देना है। ऐसा हो सकता है ना कि या तो आप 1 से दे दीजिए, नहीं तो 2 झंडे से दे दीजिए, नहीं तो 3 झंडे से दे दीजिए, नहीं तो 4 झंडे से, नहीं तो 5 फ्लैग 5 झंडे से दे दीजिए। तो इसीलिए या का साइन लगाए हैं, आपको बस संकेत देना है। या तो इससे दे दीजिए 1 झंडे से, नहीं तो 2 झंडे से, नहीं तो 3 से, नहीं तो 4 से, नहीं तो 5 से। 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, हमारे पास 5 ही झंडे हैं। ठीक है, तो केस 1 का मतलब क्या है कि एक झंडे से देना है, तो एक झंडे से देने के लिए पांचों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए 5 तरीके हो गए। उसी टाइप से केस 2 में, मतलब केस 2 समझिए बात को, केस 2 में आप इसको और इसको लिए, इन दोनों से आप चाहते हैं क्या, इन दोनों से चाहते हैं सिग्नल दिलाने के लिए। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं तो कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरीके हुए। ठीक है, 2 झंडे से देना है इसीलिए 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं, 3 झंडे से देना है तो 3 यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो 2 झंडे से देना है तो पहले पर 5 दूसरे पर 4, कैसे, पहले पर 5 यानी कि 1, पहले पर इन्हीं दो झंडों से ना देना है, या तो इससे दे दीजिए, नहीं तो इससे दे दीजिए, 2 झंडे से। तो इसके अकॉर्डिंग कितने तरीके हैं, पहला है इसके अकॉर्डिंग कितने तरीके, 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके। और उसके बाद दूसरा झंडा, क्योंकि 2 झंडा से सिग्नल देना है तो पहला हो गया। दूसरा झंडा से भी दे सकते हैं, दूसरा झंडे से कितने तरीके हैं, 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर या का मतलब है प्लस, इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आया। अब फिर यहाँ पर या है तो फिर से यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर केस 3 या मतलब 3 झंडे से हमें क्या देना है, 3 झंडे से, 3 फ्लैग से हमें क्या देना है, सिग्नल देना है। तो 1 झंडा ये वाला, 1 झंडा ये वाला, 1 झंडा ये वाला, तो 3 झंडे से हम क्या करेंगे, इस बार सिग्नल देंगे। समझ में आया बात। तो पहला झंडा से सिग्नल देने के कितने तरीके हैं, तो पहला झंडा से 1 2 3 4 5, अब 5 यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। दूसरा जो फ्लैग लेना है तो दूसरे झंडे से कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। तीसरे झंडे से सिग्नल देने के लिए, तीसरे फ्लैग से सिग्नल देने के लिए कितने तरीके हैं, तो 1 2 3, यही ना तीसरा झंडा है, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर सिग्नल देने के लिए, यहाँ पर फिर प्लस का साइन। इसी टाइप से इसके अगला वाला में क्या है, केस 4 में है कि केस 4 का मतलब क्या है कि 4 झंडे से, 4 फ्लैग्स से हमें सिग्नल देना है, संकेत देना है। तो 4 फ्लैग हम ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब 4 फ्लैग यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। समझ में आई बातें। तो पहला जो फ्लैग है इससे देने के कितने तरीके हैं, 1, या तो इससे दे दीजिए, नहीं तो इससे, नहीं तो इससे, नहीं तो इससे, नहीं तो इससे, 5 तरीके हैं, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, है ना। इसी टाइप से अब यहाँ पर दूसरा झंडा से देना है, दूसरा का मतलब क्या है, दूसरा झंडा से, तो दूसरा झंडा ये वाला है हमारे पास, दूसरा फ्लैग क्या है, ये वाला है। तो यहाँ से हमें सिग्नल देना है 1 2 3 4, किसी एक को ले लीजिए, हो जाएगा। 4 तरीके हैं दूसरे झंडे से देने के लिए। तीसरे झंडा यहाँ पर है, तीसरे झंडे से देने के लिए कितने तरीके हैं, 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 3 यहाँ पर हो गया, मल्टीप्लाई तो लगाते रहिए। और उसके बाद चौथा में है, मतलब 4 लिखा है, मतलब 4 झंडे से देना है, तो चौथा झंडा को आप देखिए, चौथा झंडा हमारे पास ये वाला है, ग्रीन कलर वाला। तो या तो इससे दे दीजिए, नहीं तो इससे दे दीजिए। तो कितने तरीके हैं, या तो इससे, नहीं तो इससे, कितने तरीके, 2 तरीके, 2 तरीके। या का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। समझ में आया। अगला में क्या है, अब आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर केस 5 है, तो केस 5 का मतलब क्या है, कि 5 झंडे से भी सिग्नल दे सकते हैं। या लगाए हैं, या का मतलब है किसी एक से भी आप दे सकते हैं, इससे भी दे दीजिए, इससे भी दे दीजिए, इससे भी दे दीजिए। तो यही तो बात है ना यहाँ पर, कि या का मतलब है किसी से भी, मतलब है प्लस। तो 5 झंडे से मतलब, तो 5 झंडे का मतलब है कि हमें 5 झंडे से सिग्नल देना है।
ठीक है, इसमें किसी को हटाना नहीं, आप 5 झंडे से दे सकते हैं। तो एक ये वाला झंडा, एक ये वाला फ्लैग, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल हमारे पास 5 यहाँ पर है, और 5 हमारे झंडे से क्या करना है, यहाँ पर सिग्नल देना है। तो पहला झंडा से सिग्नल देने के कितने तरीके हैं? तो पहला झंडा यानी कि ये झंडा सिग्नल देने के कितने तरीके, ये कि ये हो सकता है, या ए हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। तरीके कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 तरीके हैं, तो 5 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है दूसरा नंबर झंडा को देखिए, दूसरा नंबर हमारे पास झंडा ये वाला है, रेड कलर का। तो यहाँ से नीचे में कितने तरीके हैं? 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके। इन सब में किसी एक को ले लीजिए दूसरा के लिए, और टोटल कितने 4 तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4। उसके बाद तीसरा नंबर झंडा है, तो तीसरा नंबर झंडा को यहाँ पर देखिए, तीसरे हमारे पास जो फ्लैग है ये वाला है। तो यहाँ से कितने तरीके हैं? 1 2 3। हाँ, तो यहाँ पर 3 लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये चौथा, यहाँ पर पांचवा दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ जाएगा ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद चौथा और पांचवा झंडा। तो चौथा झंडा को हम देखते हैं। चौथा झंडा हमारे पास ये वाला है, यहाँ से देने के 2 तरीके हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो चौथा झंडे के देने के तरीके 2 तरीके हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। उसके बाद पांचवा झंडा है, तो 5 पांचवा झंडा को देखते हैं। यहाँ पर पांचवा झंडा आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का है। ये यहाँ से देने का कितने तरीके हैं? तो ये तो खुद अकेला है, एक तरीके हैं, एक। समझ में आई बातें? अब यहाँ पर चलिए सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, फिर से प्लस 5 4 जा 20, 23 जा कितना होता है? 23 जा 60, 62 जा 120। तो यहाँ पर भी प्लस में 120 आ जाएगा, एज इक्वल टू में 320। कैसा ही लिखें? 0 0 0 0 0 2 to 4 6 10 to 12 12 वन हैंड में 1 2 और एक 3, सॉरी ये वाला नहीं है, तो यानी कि 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें कुछ? कुछ क्यों? किसी भी एक झंडा से हमें सिग्नल देना था। एक झंडा को लेकर सिग्नल दे दीजिए तो, या फिर 2 झंडे को लेकर दे दीजिए तो, या फिर 3 झंडे को लेकर दे दीजिए तो, या फिर 4 झंडे को लेकर दे दीजिए तो, या फिर 5 झंडे को लेकर दे दीजिए तो। ठीक है, तो इसीलिए या लगाए हैं। इससे दे दीजिए तो इससे देने के 5 तरीके थे। पहला झंडा से कितने तरीके हैं? 5 तरीके, किसी भी एक को लेकर दे दीजिए। दूसरा झंडा से देने के कितने तरीके थे? तो दूसरा झंडा में यहाँ पर 2 झंडा लिए थे, तो पहला झंडा ये था, तो यहाँ से देने के 5 तरीके, और जो दूसरा झंडा था वो ये वाला था, यहाँ से देने के 4 तरीके, तो 4 तरीके। इस टाइप से आगे भी लिखे हैं। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बस ये वाला पार्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए, तो ये है आपके पास, हमारे पास डिजिट दिया हुआ है 0 1 3 6 9। इसका यूज करते हुए हमें 5 डिजिट की कितनी संख्याएं फॉर्म की जा सकती है, बनाई जा सकती है। 5 यहाँ पर हम लगा दिए हैं, यहाँ पर आपके लिए नंबर भी, डिजिट भी लिख दिए हैं। अब सोच समझ कर यहाँ पर लिखिएगा। ये बोला है कि यहाँ पर रिपीटेड जो है ना अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या दोबारा नहीं आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। क्लियर? बनाइए।
जैसा कि आपको अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर उसको लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप बनाए होंगे इसी टाइप से ना बनाए होंगे कि हाँ यहाँ पर आपके पास 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो क्या करें, पहले यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई संख्या दोबारा नहीं आ सकता है, मतलब है कि 1 2 3 4 5, मतलब पहला जो यहाँ पर लाइन है इस पर लिखने के 5 तरीके हैं, तो 5 लिख दिए। उसके बाद अब 1 को हटा देंगे, जैसे कि 0 को हम हटा दिए, ध्यान रखिएगा 0 को हटा दिए, मतलब यहाँ पर आप 0 को लिख लिए, समझिएगा बात को, हटिए नहीं। जैसा कि आपको बताया गया था कि सपोज करिए कि हाँ 0 यहाँ पर हम ले लिए, ठीक है, तो हमारे पास कितने अब डिजिट बचे, 1 2 3 4 डिजिट बचे, यानी कि दूसरे नंबर लिखने के लिए हमें 4। अब किसी एक को तो इसमें से भी लेना पड़ेगा, सपोज करिए 1 को ले लिए तो हम इसके प्लेस पर 1 ले लिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट और हैं, तो 3 डिजिट यानी कि तीसरा नंबर लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तरीके कितने हो जाएंगे, 3 ही तरीके हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 लिख लिए। किसी एक को ले लीजिए, सपोज करिए हम 6 को ले लेना है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर जानते हैं ना कि कुछ यहाँ पर नहीं होता है, किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर 6 ले सकते हैं। हम 3 को इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो हो सकता है कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए, ठीक है, कि 3 इसलिए हम क्या किए हैं कि हाँ 3 हमारे पास तरीके थे तो 3, और किसी एक को तो लेना पड़ेगा तो हम 6 को यहाँ पर लिख लिए। बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, नहीं तो इसके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझिएगा अभी बात को। अब आपके पास केवल 2 डिजिट है, एक 3 है और एक 9 है, तो चौथे नंबर पर लिखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, तो 2 लिख लिए। अब इन दोनों में से किसी एक को आप लिख लीजिए, जैसे हम 3 को लिख ले रहे हैं तो 3 को हम क्या किए यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद 5वें नंबर पर लिखने के आपके पास केवल एक ही डिजिट है, यानी कि तरीके एक ही हैं, तो आप 1 यहाँ पर लिखेंगे और 9 को यहाँ पर आप लिख देंगे। अब आप हमको बताइएगा कि जो आपके पास संख्या बना है, जो आपके पास नंबर बना वो 0 1 6 3 9, ये ना 1 6 3 9, समझ में आया बात? जो संख्या आप यहाँ पर फिल किए हैं, भरे हैं, वही संख्या यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, 0 1 6 3 9, यही ना आपके पास आपका नंबर यही ना आया। ये वाला से आप मल्टीप्लाई करके आप लाएंगे, हमें पता है, पर अभी बात समझिए कि ये वाला आया। अब आप खुद बताइए ये क्या 5 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर दिख रहा है या 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है? ये 0, ये तो 0 तो पहले है, किसी भी डिजिट के पहले 0 है तो हमें उससे तो किसी को डिफरेंस ही नहीं है, उससे उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 0 बाद में रहेगा तब ना मतलब रहेगा, तो इसलिए 0 पहले है। तो आपके पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट तो ये भी है, पर ये कितने अंकों की संख्या है, कितने डिजिट की संख्या है? ये तो 4 डिजिट की ना संख्या हो गया, 4 अंकों की संख्या हो गया। हमें निकालना है 5 अंकों की। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर 5 अंकों की कितनी संख्याएं फॉर्म की जा सकती है, बनाई जा सकती है? समझ में आई बातें? 5 अंकों की पूछी है, तो अगर आप इस टाइप से बनाएंगे तब तो गलत ही होगा, है ना? तो क्या करें, समझिएगा बात को, क्या करें? अगर हम इस 0 को यहाँ पर ना लिखकर इसके आगे लिख दे तो, जैसे फिर से समझिए, यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास यही हमारे पास डिजिट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या करते हैं कि पहले डिजिट पर लिखने के कितने तरीके हैं, तो वो तो 5 ही तरीके हैं, उसमें कोई इधर उधर का बात नहीं, 5 तरीके हैं। सॉरी 5 तरीके कैसे हो जाएंगे, समझिए, रोकिए, आगे हम लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 3 6 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम 0 को यहाँ पर लिए तो ये 4 डिजिट का बन गया। तो आप एक बात समझिए, क्या हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं? क्या पहले डिजिट पर हम 0 ले सकते हैं? जो पहला जो लाइन है, अगर यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं, किसी एक को तो सिलेक्ट करना है, ये तो तरीके ना लिखा जा रहा है। अभी बात समझिए, अगर हम किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हम इसमें 0 को सिलेक्ट किए तो 0 पहले आ गया, तो पहले 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये 4 डिजिट का हो गया, 5 डिजिट का नहीं है, तो ये गलत है, ये सही ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ कि पहले डिजिट पर तो 0 नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 0 को अभी आप हटाइए, 0 को अभी हटा दीजिए। पहला डिजिट का जब तरीका लिख रहे हैं ना, तो 0 को हटा दीजिए, क्योंकि 0 को आप यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं। आपको बोला गया था ना कि कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 5 डिजिट आपके पास है, पर क्या 0 को इसमें लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 0 के अलावा जो भी लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए कह रहे हैं कि 0 को आप हटा दीजिए। आपके पास 0 को हटाने के बाद कितने तरीके हैं, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 अंक है।
तो तरीके भी 4 ही होंगे। समझ में आई कुछ बातें? कुछ बातें समझ में आई? यहाँ पर 4 लिखें, ठीक है। हम यहाँ पर 4 क्यों लिखे हैं? 0 को पहले ही हटा दिए हैं, क्योंकि 0 को यहाँ पर लिख ही नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 लिखे हैं तो 4 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ठीक है। पर 0 नहीं ले सकते। किसी एक को इसमें से ले सकते हैं पर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जिस सिचुएशन में 0 ले रहे हैं उसमें 4 डिजिट का बन जा रहा है, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रखना है जिसमें 0 हो जाए। तो इसीलिए हम पहले ही 0 को गुड बाय कर दिए, ठीक है, उसको मार दिए, जा मर जा। तो पहला जो रो लिखने का था, पहला जो पंक्ति पर लिखने का था, उसके लिए 4 डिजिट हमें मिला, क्योंकि 0 को पहले ही हम मार दिए। 0 को रख रहे हैं, जिस सिचुएशन में 0 आ रहा है उस सिचुएशन में 4 डिजिट का बन जा रहा है। तो कैसे कर दें? आप यहाँ पर अगर 5 डिजिट हम 5 डिजिट लिखे हैं, ठीक है, हम 5 डिजिट लिखे हैं, तो क्या करें? 5 डिजिट लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 के बाद इसमें 6 है, फिर 9 है, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। समझिए एक बात को, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, ये वाला हटाइए, ये वाला है, बात समझे? चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसके जैसा लिख दे रहे हैं कि इसका मतलब ठीक है, कि 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। यही ना इसका मतलब हुआ। अगर आप यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, पहला जो पंक्ति अगर इस पर 5 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पांचों का बात कर रहे हैं, 2 2 4 1 5 डिजिट का बात कर रहे हैं, मतलब इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, 0 को भी ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, 3 को भी, 6 को भी, 9 को भी। तो ये सब तो ठीक है, इसमें से तो कोई ले सकते हैं, पर 0 को कैसे आप ले सकते हैं? 0 को जब आप ले रहे हैं तो पहले 0 आ जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हटा दिए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रखना है। क्या करना है? ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रखना है जिसमें 0 आ जाए। ये सब 1 3 6 9 ये ठीक है, ये चलेगा, पर 0 नहीं चलेगा। इसीलिए क्या किए कि 0 को पहले ही हटा दिए। समझिए बात को। अब एक बार और लिखकर बताते हैं। यहाँ पर फिर से लिखते हैं 0 1 3 6 9। ये हमारे पास डिजिट है जो कि क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा रो, चौथा, पांचवा। पहला डिजिट पर 0 नहीं लिख सकते हैं, तो अभी इसको हम मार दे रहे हैं, अभी मार दिए। दूसरा पंक्ति में फिर से जिंदा हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास कितने, अब कितने अब डिजिट बचे? इसको हटाकर 1, क्योंकि 0 यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो 0 लिख नहीं सकते हैं, तो इसको तरीकों को कैसे काउंट कर सकते हैं? तरीका नहीं भी लिख सकते, तरीका तो लिखेंगे ही नहीं। तो इसलिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। कुछ बात समझ में आई ना? अब क्या करें? अब किसी एक को तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इन चारों में से किसी एक को हम यहाँ पर लिखे हैं। इन चारों में से किसी एक को यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब है कि अब इनमें से तो किसी एक को यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसमें से तो ले सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, यही ना। तो इनमें से किसी एक को लेना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम यहाँ पर जो है ना 9 को यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर हम 9 को ले लिए। देखिए पहले किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये तो पहले ही बताए थे। तो ये वाला हो गया। तो इसके अलावा अब हमारे पास कितने डिजिट बचे दूसरे पंक्ति में लिखने के लिए, दूसरे रो में लिखने के लिए? तो हम कहेंगे 4 डिजिट। अब कैसे? यहाँ पर तो दिख रहा है 3 डिजिट, 1 3 6 9, मतलब 1 2 3 डिजिट। नहीं, दूसरे पंक्ति में क्या हम 0 को लिख सकते हैं? हाँ, 0 लिख सकते हैं, क्यों नहीं? दूसरे पंक्ति में आप खुद बताइए। ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो नंबर हमारा बना था, ये क्या बना था? 0 1 6 3 9, ये बना हुआ था। समझिए बात को। ये तो 0 पहले था, तो इसका महत्व नहीं था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, जिसके कारण ये 4 डिजिट का बन गया। पर यही चीज पहले 1 रहता, फिर 0 रहता, फिर 6 रहता, फिर 3 रहता, फिर 9 रहता, तो ये 5 डिजिट का हो जाता। 1 2 3 4 5 डिजिट का हो नहीं गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर क्या हम 0 ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। इसीलिए तरीके भी, इसलिए इसमें 0 को लिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें 0 को लिया जाएगा। समझ में आई बातें? इसको भी, पर इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको इसमें ले लिए हैं। किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब हमारे पास फिर से 0 अब जिंदा हो गया दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर के लिए क्यों? दूसरे पंक्ति के लिए इसलिए जिंदा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 0 हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको लिख देना है, रुक जाइए। यहाँ पर भी 4 ही होगा, ठीक है। और कौन कौन सा यहाँ पर ले सकते हैं? तो इसको छोड़कर 0 1 3 6, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं।
समझ में आई बातें? इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें पर इसमें जीरो नहीं ले सकते थे, इसीलिए जीरो को पहले ही हटाए हैं, इसलिए इसका 4 बना। इसका 4 कैसे हुआ? इसका 4 ऐसे हुआ कि यहाँ पर जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो लेंगे तो उससे कोई भी डिफरेंस यहाँ पर होगा, 5 डिजिट का तो बनेगा ही बनेगा, 5 डिजिट का बनेगा ना। केवल इसको छोड़कर पहला जो यहाँ पर है ना, इसको छोड़कर इसके आगे अगर जीरो रहेगा तो कोई नहीं, मतलब इसके आगे अगर जीरो रहेगा कहीं पर भी तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर रहे या यहाँ रहे या यहाँ रहे, कहीं रहेगा, उससे हमें क्या, तो कहीं पर रहेगा पर आगे रहेगा, अगर डिजिट के आगे रहेगा तब तो वो तो कहलाएगा ही एक डिजिट, है ना। डिजिट क्या मतलब काउंट कर लेंगे ना उसको, यहाँ पर है तो इसको काउंट थोड़ी ना किया जाएगा, इस यहाँ पर जीरो के इन सबके पहले है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा, पर बाद में है तो इसको गिना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो आई होप आप समझे होंगे। इसके अलावा जहाँ भी है कहीं भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए इसमें से अब दूसरे नंबर पर भी किसी को अब ले लिए, तो अब 2 हट गया, अब हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसमें से भी किसी एक को ले लिए तो 0 और 1 बचा, यानी कि 2 तरीके हैं तो 2 हो जाएगा। अब इसमें से किसी एक को ले लिए तो अब 0 बचा, 1 तरीके हैं। समझ में आई बातें? क्यों, समझ में आया कि नहीं? तो आई होप क्लियर होगा। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं नोट पेज पर। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो रिपीट नहीं होगा, वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला डिजिट पर पहला जो यहाँ पर पंक्ति है वहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं, इसके अलावा इधर कहीं भी 0 लिख सकते हैं। तो जब इसके लिए तरीका लिखा जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे के लिए जब तरीका लिखेंगे तो उसमें 0 को इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए 0 के तरीका को भी वहाँ पर काउंट गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो पहले वाला के लिए तो नहीं किया जाएगा, सबसे पहले वाला के लिए, तो इसलिए इसको पहले ही हटा दे रहे हैं। हमारे पास कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर दीजिए आप 4। समझ में आई बातें? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज करिए कि हम 9 को जो है ना इसमें ले लिए, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 9 को हम ले लिए। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे, दूसरे में तो 0 ले सकते हैं, तो इसलिए अब 0 को ले सकते हैं, तो 1 2 3 4, फिर से 4 डिजिट। अब क्या हुआ कि अब इसमें से सपोज करिए कि हम 6 को ले लिए दूसरे नंबर के लिए। अब क्या है, हमारे पास 3 डिजिट बचे, 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या किए, 3 ले लिए। अब इसके बाद ये सपोज करिए कि 3 के लिए जो है ना हम 3 ना लेकर 1 ले लिए। बस ये इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि 3 को, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 3 यहाँ पर भी और 3 लेंगे भी, ये क्या मतलब हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 ले लिए हैं, ठीक है, 3 को नहीं लिए हैं। मतलब 1 2 3 तरीके थे ना, तो 3 तरीके यहाँ पर लिख दिए हैं, पर किसी एक को लेना पड़ेगा तो हम 1 को ले लिए सपोज करिए। इस टाइप से 4th के लिए, चौथा नंबर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कितने तरीके हैं, 0 और 3 डिजिट है, यानी कि 2 तरीके हैं, तो 2 लिख लिए यहाँ पर। अब इसके लिए कितने तरीके हो जाएंगे, मतलब किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए इसको, इसके प्लेस पर हम इसको सिलेक्ट कर लिए 3, यहाँ पर नंबर लिखने के लिए तरीका लिख दिया गया, 2 तरीका है, पर यहाँ पर जो डिजिट लिखा गया है वो 3 है और 0 है। तो किसी को भी आप ले सकते हैं, हमें इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिखेंगे इसके बाद में काउंट, इधर मतलब डिजिट के बाद में तो उसको काउंट किया जाएगा ना, गिना जाएगा ना 0 को। इसलिए फिजिक्स में याद है ना, फिजिक्स में तो बताया गया था। अब यहाँ पर है 0, तो कितने तरीके हुए, 1 तरीके हुए, तो यहाँ पर 1 तरीके लिख दिए, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है, 14 8 2 जा कितना होता है, 96, है ना। और 96 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। इसमें जो है ना डिजिट जो है ना रिपीट हो सकता है, इसमें रिपीट होगा, बनाइए। उसे टाइम नहीं है, हम ही बना दे रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इसमें देखिए डिजिट्स में भी रिपीटेड, इसमें जो है ना डिजिट जो है ना, जो भी यहाँ पर डिजिट लिखा गया है ये कई बार आ सकता है, तो कई बार आ सकता है। अगर कई बार भी आ सकता है, हमें उससे क्या मतलब, क्या 0 आएगा यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, इसके अलावा छोड़कर सब जगह आएगा, सब जगह आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अभी यहाँ पर बताएगा ना 0 नहीं आएगा, चाहे संख्या कितनी बार भी रिपीट हो, उससे क्या होगा, यहाँ पर तो 0 नहीं ना आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़कर कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, तो 4 तरीके हम यहाँ पर लिख दिए, मल्टीप्लाई, इसको 0 को छोड़कर 4 तरीके। अब इसके लिए तो सब ले सकते हैं, इसमें से किसी को भी, क्यों किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया कि किसके लिए कौन। यहाँ पर बात यह है कि एक जो डिजिट है ना वो कई बार रिपीट हो सकता है, एक बार नहीं कई बार पुनरावृत्ति होता है यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरे पर लिखने के लिए कितने डिजिट हैं आपके पास, 0 को भी लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर, तो कितने लिख हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। इसमें
यहाँ पर लिखने के लिए 9 सेलेक्ट किए थे कि 9 जो है ना, सपोज करिए कि 9 को यहाँ पर लिख दिए, तो इसको अब छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यहाँ पर पुनरावृत्ति अलाउड नहीं था, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती थी। एक संख्या एक ही बार लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक संख्या कई बार लिखा जा सकता है। इसलिए अगर 9 को आप इसके लिए लिखेंगे भी तो भी इसमें काउंट होगा, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति है ना, पुनरावृत्ति यहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर ले सकते हैं, एक संख्या कई बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इधर उधर नहीं जाते हुए आप देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर क्या हो जाएगा, सब अब काउंट करके लिख दीजिए, दूसरे नंबर पर सब काउंट करके। बस यहाँ पर 4 क्यों लिखा गया है, बस ये पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 0 को यहाँ पर नहीं लिया गया। इसमें तो सब ले सकते हैं, तो सब, तीसरे नंबर पर भी सब ले सकते हैं, चौथे नंबर पर भी सब ले सकते हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया गया था। 5वें नंबर पर सब ले सकते हैं किसी में, तो 5 तरीके हो जाएंगे, चौथे के लिए 5 तरीके, तीसरे के लिए भी और दूसरे के लिए भी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 हो जाए कितना होता है 20 होता है, 25 जा 100, 100 5 जा 500, और 500 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बातें, ठीक है। बस इसके लिए देखिए कि यहाँ पर पहला के लिए 0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए 4 तरीके हैं। इसके बाद में सब लिख सकते हैं, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर भी सब लिख सकते हैं, चौथे नंबर पर भी सब लिख सकते हैं, 5वें नंबर पर भी सब लिख सकते हैं, ठीक है। सब क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या कई बार रिपीट होगा, कई बार रिपीट होगा, तो अगर आप एक को इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसीलिए करें एक संख्या कई बार आएगा, मतलब इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसीलिए इसमें 5-5 लिख दिए, क्योंकि 5 ही ना है, टोटल 5 है तो 5-5 लिख दिए। बस इसके लिए एक रूल लागू था कि पहला पर अब 0 नहीं ले सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत टाइम लग गया, ठीक है, पर फिर भी देखिए अगला, देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, अगला है कि अंक हमारे पास डिजिट जो है ना 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। पहले इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको पुनरावृत्ति समझ में आ गया, पुनरावृत्ति समझ में आ गया तो ये सब क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट है हमारे पास, इसका हमें यूज करते हुए 5 डिजिट का हमें कुछ संख्याएं बनानी है, फॉर्म करनी है, तो चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन सॉरी ये हो गया आपके लिए, है ना। पर इसमें एक दिया है, सबसे पहला में दिया है कि अगर संख्या सम है तो, देखिए आपके पास जो डिजिट दिया है ना वो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। बोला है कि इनसे आपको 5 डिजिट का बनाना है, क्या बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो पर यहाँ पर एक रूल लगाया है कि संख्या सम है, तो आप पहले ये बताइए सम संख्या इवन नंबर होने के लिए क्या कैसे चेक किया जाता है, क्या चेक किया जाता है कि लास्ट का नंबर क्या है, क्या चेक किया जाता है कि लास्ट का नंबर क्या है, बताइए। यही ना लास्ट का नंबर, जो इकाई है, यूनिट वाले, प्लेस वाले नंबर को चेक किया जाता है। इसी से पता चल जाता है कि अगर उसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, हो गया। अगर इन पांचों में से अगर कोई एक है अगर लास्ट वाला डिजिट में, तो वो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ये बातें आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये अभी बताए हैं कि हाँ 0 2 0 2 3 4 6 8 अगर ये वाला है लास्ट डिजिट तो इवन नंबर सम संख्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में आपको याद है, क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हमें दिया हुआ है, इनसे हमें क्या करना है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब बात समझिए, बात समझिए, बोला है एक रूल लगाया है कि सम संख्या है तो, याद है ना, अभी क्वेश्चन में नहीं देखे हैं, अगर सम संख्या है तो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पर बोला है सम संख्या है, तो चलिए एक बार बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, संख्या सम है तो, पहला में बोला है कि संख्या अगर सम है तो, समझे बात को, अगर इवन नंबर है, सम है तो, बात समझिएगा। और उसमें भी पहला में क्या दिया है कि डिजिट जो है ना कैन नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पर जो है ना डिजिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। रिपीट नहीं होगा मतलब क्या है कि एक संख्या एक ही बार ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, आपके पास ये डिजिट है, ठीक है, और आपको क्या बताया गया कि सम संख्या, रूल में बोला है कि सम संख्या है तो इसमें आपको सम कौन कौन सा दिख रहा है, सम कौन कौन सा दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, एक सॉरी आपके पास डिजिट ये है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, सम इसमें क्या है 2 है और 4 है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर या तो आप 2 ले सकती हैं या फिर 4 ले सकते हैं। क्यों, जैसे 0 वाला था ना कि 0 को यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, उसी टाइप से कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सम है तो, सम, अरे फिर से लिख दे यहाँ पर, सम है इवन है तो, ये बोला है क्वेश्चन में,
सम है तो, एक में बोला है सम है तो, ये तो क्वेश्चन दिया है कि हाँ सम है तो, अब बोला है कि यहाँ पर जो है ना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो आप इस बात को छोड़िए कि दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो सब छोड़िए, आप यहाँ पर समझिए कि आपके पास जो क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, इससे हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर सम है तो, संख्या सम है तो, संख्या सम कैसे होता है, लास्ट डिजिट, जैसा कि आपको ऊपर बताया है कि लास्ट डिजिट को देखकर, इसीलिए लास्ट वाला जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर तरीका लिखा जाएगा ना कि कितने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, तरीका लिखा जाएगा ना, तो कितने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो यहाँ 2 देंगे या फिर 4 देंगे, क्योंकि सम संख्या बनाने के लिए लास्ट वाला डिजिट कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं नहीं तो 4, तो तरीके कितने हुए, इन सब में कौन ले सकते हैं, या तो 2 लेंगे नहीं तो 4 लेंगे, तो इसके अलावा कोई और नहीं ले सकते हैं। 1 3 5 जो है ना विषम संख्या है, और नंबर है, यहाँ पर और नंबर को नहीं आप लिख सकते हैं, लास्ट वाला डिजिट ही देखकर बताया जाएगा कि वो सम है या विषम है। जो 5 डिजिट का बोला है ना कि 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, संख्या बनाना है, तो क्या बनाना है, कौन सा संख्या बनाना है, सम संख्या बोला है, तो सम संख्या के लिए लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है, इसीलिए लास्ट वाला डिजिट तो जो हमें दिया है इसी से ना बनाना है, तो सम संख्या इसमें हम पहले ही खोज लिए। तो सम संख्या इसमें क्या है, इवन नंबर क्या है, 2 और 4 है, तो 2 या फिर 4 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर या तो 2 ले सकते हैं नहीं तो 4, क्योंकि ये दोनों सम है ना। तो यहाँ पर लिखने के कितने तरीके हो जाएंगे, एक तरीका, दूसरा तरीका। यहाँ पर देख लीजिए, इस सब को तो ले नहीं सकते हैं, जैसे 0 को नहीं ले रहे थे, तो 0 को छोड़कर कितना आया था, 4 वहाँ पर आया था तरीका। तो उसी टाइप से यहाँ पर 1 3 5 को नहीं लेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर तरीका कितना हो जाएगा, एक तरीका, दो तरीका, दो तरीका हो गया, ठीक है। सब में शुरू से शुरू किया जा रहा था, यहाँ पर पीछे से शुरू किया है, ताकि यहाँ पर इकाई वाला जो स्थान है ना, जो यूनिट वाला प्लेस, इसको अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो ये 2 का मतलब ये 2 नहीं है, तरीका 2 लिखा गया है कि कितने तरीके से लिखा जा सकता है, या तो 2 लिख सकते हैं नहीं तो 4। तो आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखने के कितने तरीके हैं, यहाँ पर लिखने के कितने तरीके हैं, तो आप एक बात बताइए, 2 या 4, यहाँ पर 2 तरीका लिखा गया, तो किसी एक को तो लेना पड़ेगा, यहाँ पर किसी एक को तो लेना। सपोज करिए हम यहाँ पर 4 को ले लिए, इसके यहाँ पर देखिए, सपोज करिए इस 4 को जो है ना हम यहाँ पर लिख लिए, अरे 2 तरीका लिखे हैं, किसी एक डिजिट को तो लेना पड़ेगा ना, तो किसी एक डिजिट को हम 4 ले लिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 या 4 तो लिखे ही हैं, मतलब यहाँ पर 4 जो है ना ले लिए, 4 यहाँ पर ले लिया, 4 यहाँ से हट गया, ठीक है, ये वाला अब हट गया। अब आपके पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट हैं, तो पहला पर लिखने के लिए 4 डिजिट, क्योंकि 4 को नहीं लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब तो इसमें से भी अब पहला डिजिट पर सपोज करिए कि जैसे 4 इसके लिए लिए हैं, तो सपोज करिए पहला डिजिट पर तो कोई रोक नहीं है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, जो 1 2 3 है और ये 5 है, इसको छोड़कर इसमें से कोई भी ले। सपोज करिए हम 5 को ले लिए, पहला पर के लिए 5 ले लिया। अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर पर लिखने के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये वाला हो गया, तो आपके पास 1 2 3, तो 3 डिजिट है, मतलब 3 तरीके होंगे, तो 3 तरीके यहाँ पर लिख दिया गया, लिखा गया ना 3 तरीके। 3 तरीके में अब यहाँ पर भी किसी एक नंबर का जरूरत है, सपोज करिए 1 को हम ले लिए, तो 1 को हटा दे। अब आपके पास कितने नंबर बचे, कितने डिजिट, 2 डिजिट बचे। तो 2 डिजिट को लिखने के लिए यहाँ पर अब 2 तरीका होगा, तो 2 तरीका होगा, तो 2 तरीका में भी किसी एक को लेना पड़ेगा। सपोज करिए हम 3 को ले लिए, अब 1 डिजिट बटा, 1 डिजिट को लिखने के लिए यहाँ पर 1 डिजिट हो गया, मतलब 2 है तो 1 ही डिजिट ना है, तो तरीका कितना हुआ, 1 ही तरीका हुआ, तो अब 2 भी हट गया। अब इतना अगर समझ गए हैं तब तो ठीक है, इसके आगे क्या है, हो गया, मल्टीप्लाई करना है, समझे बात को। यहाँ बस सॉरी यहाँ पर अब चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। पहला में यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन बोला था कि हमें 5 डिजिट हमें दिया हुआ है, हमें 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो और उसमें भी यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि अगर संख्या सम है तो संख्या सम है, उसमें भी एक पहला में लगाया है कि इसमें जो है ना रिपीटेशन है ना वो अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी संख्या दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है। अब क्या मतलब है, तो पहले बात समझिए, यहाँ पर इकाई स्थान, जैसा कि आपको बोले हैं कि सम संख्या बनाने के लिए सम संख्या को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर हमारे जो डिजिट दिया है क्वेश्चन में ये वाला दिया है, तो इसमें सम कौन है, 2 है या फिर 4 है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं नहीं तो 4 ले सकते हैं, तो यही दोनों ले सकते हैं, इसके अलावा ये सब नहीं ले सकते हैं। तो तरीका कितने हो जाएंगे, 2 तरीका हो जाएंगे, तो 2 तरीका लिखा गया, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो किसी एक को सपोज करिए कि हम 4 को ले लिए, तो 4 को हम काट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास कितने डिजिट बचे हैं, 1 2 3 4,
टोटल 4 डिजिट बचे हुए हैं। तो पहला पर लिखने के लिए 4 डिजिट 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 आपके पास तरीके हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर भी हो गया। तो सपोज करिए 5 को जो है ना हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 को लिखने के अब इन दोनों को तो ये तो हट गया। अब कितने तरीके हैं, कितने तरीके क्या, अब आपके पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, मतलब 3 तरीके होंगे, तो 3 तरीके यहाँ पर। अब यहाँ पर भी तो किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3 को हम सिलेक्ट कर लिए। अब कितने तरीके हैं, डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो तरीके कितने होंगे, 2 तरीके होंगे, तो 2 लिख दें। किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। अब 1 डिजिट है और एक ही में लिखना है, मतलब 1 तरीके हैं, ठीक है। अब इसको भी लिख दिए यहाँ पर, इसको सपोज कर यहाँ पर लिख दिए। समझ में आया बात, समझ में आया? अच्छा अब बताइए, आप एक बात सोचिए। जैसा जैसा हम बोले हैं, क्या बोले हैं हम, कि यहाँ पर जो है ना हम 5 लिए हैं, ये 5 बोले हैं ना कि यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 5 ले लिए। यहाँ पर क्या बोले हैं, यहाँ पर बोले हैं कि 3 लेने के लिए, बोले हैं ना कि दूसरा पर 3 लेने के लिए, तो हम यहाँ पर 3 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोले हैं, यहाँ पर तरीका 2 लिखे हैं, पर कहे हैं कि यहाँ पर हम 2 लेंगे, तो 2 ले लिए। यहाँ पर चौथा के लिए 1 लिखे हैं, 1 तरीका लिखे हैं, पर 1 को यहाँ पर लिखे हैं, तो 1। जो 5वां के लिए आपको बताया गया है ना, 5वां नंबर के लिए आपको क्या बताया गया है, 5वां नंबर के लिए, 5वां नंबर पर हम बोले हैं कि आपको सम ही लेना है। तो सम लेना है मतलब ये 2 या 4 में से किसी एक को लेना है। तो हम बोले थे आपको कि 4 लीजिए, 4 याद है कि नहीं, 4 लीजिए, तो 4 यहाँ पर हम लिख दिए, 4 लेना है। अब आपके पास जो ये बना, क्या ये सम संख्या है, क्या ये 5 डिजिट का नंबर बनाया हुआ है, क्या ये सम संख्या है? हाँ सम संख्या है, आप खुद देख लीजिए, लास्ट में 4 है, यानी कि ये सम संख्या है। समझ में आया? अगर आप यहाँ पर 2 भी लिखते ना तो भी सही रहता। समझ में आया? आप यहाँ पर 4 ना लिखकर 2 भी लिखते, आप 2 या 4 दोनों में से किसी एक को लेना था। तो जहाँ पर हम 4 लिखे हैं, यहाँ पर 4 लिखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 2 लेते तो 4 कहाँ लेना होता है, जहाँ पर आप 4 लिए हैं, जहाँ पर आप 2 लिए हैं, यहाँ पर आप 4 ले लेते, यहाँ पर आप 2 ले लेते, ठीक है। पर यहाँ पर तो सम संख्या लेना ही है, तो 2 सम संख्या में किसी एक सम संख्या को यहाँ पर लेना ही है। तो सम संख्या बना कि नहीं, 5 डिजिट का एक संख्या सम संख्या बना, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर लेने के लिए। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। क्यों? अब उसी टाइप से यहाँ पर दूसरा में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो डिजिट होगा ना वो रिपीट करेगा, यानी कि एक संख्या कई बार आएगा। पर यहाँ पर भी ये कंडीशन नहीं हटेगा कि यहाँ पर से आप हटा सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो आपको 2 या 4 के अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं। तो तरीका तो यहाँ पर 2 ही होगा। अब सुनिए, ठीक है, 2 या 4 के अलावा यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं, पर वो तो नंबर लिखना है, यहाँ पर तरीका लिखना था। तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया, तरीका, एक तरीका 2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ पर संख्या रिपीट होता है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, रिपीट होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आप 4 ले लिए, एक संख्या तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना इसके लिए, 2 में 2 या फिर 4। तो अगर हम यहाँ पर 4 ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड है। इसमें सब नंबर ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है ना वो सब यहाँ पर ले सकते हैं, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। तो एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 5 तरीके हैं, तो 5 लिख दिया गया, ठीक है। इसके लिए कितने तरीके हो जाएंगे, तो यहाँ पर सब संख्या अलाउड है, किसको कितना बार यूज कर लीजिए, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दूसरे के लिए भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे के लिए भी आप 5 लिख सकते हैं, चौथे के लिए भी 5 लिख सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर संख्या अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर आपको 2 या फिर 4 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ये तो तरीका ना लिखा गया है 2, कि या तो 2 ले लीजिए नहीं तो 4, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर संख्या कोई रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन है। अगर ये 2 हटाकर, मतलब ये 2 या 4 में से अगर हटाकर आप अगर इसमें से कुछ लगा रहे हैं तो नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए ना, क्वेश्चन बोला कि सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होने के लिए यही होना पड़ेगा। समझ में आई बातें? संख्या रिपीट होगा, इसका मतलब है कि कोई संख्या कितनी भी बार आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। पर यहाँ पर जो लास्ट वाला डिजिट है उसको सम संख्या होना पड़ेगा, तो उसके लिए तरीका कितना है, मतलब आपके पास जो डिजिट है उसमें 2 और 4 है, तो इसमें से 2 ही ऐसा संख्या है जिसको ले सकते हैं, 2 ही डिजिट। तो तरीका कितना हो जाएगा, या तो 2 ले लीजिए नहीं तो 4, तो 2 तरीका हो जाएगा, तो 2 लिख लिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। 5 5 जा होता है 25, 25 5 जा कितना होता है 125, 125 5 जा 625, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 50 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है, आई होप समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है कि संख्या सम है, तो पहला की इसमें रिपीटेशन अलाउ है, इसमें है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो दोनों को बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। और ये 5 डेज यहाँ पर लिख दिए हैं, इसी में से बस आपको भरना है। पर यहाँ पर विषम संख्या, सम संख्या यहाँ पर भरे हैं, यहाँ पर अब विषम संख्या आपको भरना पड़ेगा, ऑड नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।